आप देख रहे हैं आखिरी चीख शिवा के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम देव है और मैं रतनगढ़ के एक जाने माने खानदान से ताल्लुकात रखता था। मैं बचपन से ही बहुत चालाक था। मेरे दादाजी रतनगढ़ के बहुत बड़े जमींदार थे, इसलिए गांव में हमारे दादाजी का सभी लोग बहुत सम्मान करते थे। दादाजी गांव के मुखिया भी थे। अब तो पंचायती राज का जमाना ही खत्म हो गया है। यह बात उस दिन की है जब मैं अपने कॉलेज की छुट्टियां मनाने के लिए अपने घर गांव आया हुआ था। मेरे खेत के बीचों बीच एक छोटी सी बाग थी। उसमें बहुत सारे पेड़ थे और वह चारों ओर घनी झाड़ियों से घिरा हुआ होता था। लोग वहां जाने से भी डरते थे। कहते थे कि वहां पर किसी आत्मा का साया रहता है और लोगों का यह भी मानना था कि उसी बाग के बीचों बीच एक जामुन का पेड़ है, जिस पेड़ पर बहुत साल पहले किसी औरत को जिंदा जला दिया गया था। और यह बात गांव में इस तरह से फैली थी कि लोग उस बाग के निकट जाने से भी डरते थे। और मैं ठहरा शहर में रहने वाला। मैंने 2-3 दिन घर में बिताया तथा उसके बाद एक दिन सुबह अपनी पुरानी दोस्त नीलू के साथ खेतों की तरफ घूमने के लिए चला जाता हूँ। नीलू और मैं अपनी बचपन की बातें याद करके हंस रहे होते हैं कि तभी नीलू बोलती है, देव वह देखो जामुन का पेड़, चलो जामुन खाने चलते हैं। हम लोग जामुन खाने के लिए बाग के किनारे जो जामुन का पेड़ था वहाँ पर चले जाते हैं और जामुन को खाते हैं। लेकिन तभी नीलू बोलती है, यह जामुन कुछ खास अच्छी नहीं लग रही है। तब मुझे अचानक से उस आत्मा वाले जामुन के पेड़ के बारे में याद आता है। तब मैं नीलू से बोलता हूँ कि मैंने सुना है कि इस बाग के अंदर और भी जामुन का पेड़ है। नीलू मेरे मुख से यह सुनकर चौंक जाती है और डरते हुए बोलती है, चलो यहाँ से जल्द चलो, दोपहर के 12 बजने वाले हैं और दोपहर के 12 बजे के बाद शैतानी शक्तियों की ताकत दोगुनी हो जाती है। वह कोई आम पेड़ नहीं है, उस पेड़ पर आत्माएं वास करती हैं। और नीलू कहती है कि उस पेड़ पर भूत प्रेत का साया हमेशा रहता है। लोग कहते हैं कि तुम्हारे दादाजी ने किसी गलती की वजह से उस औरत को उसी पेड़ में बांधकर जिंदा जलवा दिया था। ये सब सुनकर मेरे मन में उस पेड़ को देखने की लालसा और तेज होने लगती है। मैं उस पेड़ को देखने के लिए नीलू से जिद करने लगता हूँ, लेकिन नीलू मेरे बात ना मानकर मुझे वापस से घर ले आती है। अभी दोपहर के 2 बज रहे होते हैं। मेरे मन में अभी उस पेड़ को देखने का बहुत मन हो रहा था। मैंने अचानक से प्लान बनाया, क्यों ना चलकर उस पेड़ को देखा जाए। और मैं बिना किसी को बताए हुए घर से बाहर निकल जाता हूँ उस पेड़ को देखने के लिए। मैं उस बाग के अंदर घुस जाता हूँ और उस पेड़ को देखने लगता हूँ कि तभी मेरी नज़र सामने अधजले हुए एक जामुन के पेड़ पर पड़ती है, जिसे देखकर मैं सोचता हूँ कि यह पेड़ तो जल गया है लेकिन अभी भी सूखा नहीं है। मैं उस पेड़ के नज़दीक जाने लगता हूँ, तभी ऊपर से बहुत सारी जामुन गिरने लगती हैं। मैं तो अचंभे में था, क्योंकि अभी ना तो हवा चल रही थी और ना ही किसी ने जामुन को तोड़ा हो। मैं जामुन को जैसे ही खाने के लिए उठाता हूँ और देखता हूँ तो उस जामुन के अंदर से खून निकल रहा होता है। मैं यह सब देखकर
जब ऊपर पेड़ पर देखता हूँ तो मेरे पाँव के तले से ज़मीन खसक जाती है, क्योंकि ऊपर कोई जामुन फली ही नहीं होती है। और जब मैं अपने सामने देखता हूँ तो वह पेड़ अब पूरी तरह से सूखा हुआ था। ये सब देखकर मैं डर के मारे वहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझता हूँ, लेकिन मेरे पीछे मुड़ने से पहले मेरे कानों में किसी के पायल के घुंघरू की आवाज़ सुनाई पड़ती है। मैं जैसे ही पीछे की ओर देखता हूँ, वहाँ पर एक सुंदर औरत खड़ी हुई होती है। कोई भी व्यक्ति उसे देखकर पागल हो सकता था। मैं उसकी ओर आकर्षित हो उठा था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद मेरी नज़र उसके पाँव पर जाती है तो मैं डर के मारे कांपने लगता हूँ, क्योंकि उसका पैर उल्टा था। और मैं जैसे उसके पैर को देखता हूँ, मैं वहाँ से भाग निकलता हूँ। मैं भागते भागते बाग के एक किनारे पर आ जाता हूँ, लेकिन मैं अपना पाँव अब उस बाग के बाहर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि कोई अदृश्य शक्ति वहाँ पर थी जो मेरे पाँव को उठने ही नहीं दे रही थी। यह सब देखकर मैं तो एकदम से अचंभित ही था। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो वह औरत मेरे पीछे आ रही होती है। वह औरत अब कोई औरत नहीं थी, बल्कि अब एक डायन का रूप ले चुकी थी, जो कि बहुत ही भयानक थी। वह डायन जैसे ही मेरे पास पहुंचने वाली होती है कि तभी पीछे से नीलू मेरे दादाजी को और मेरे घर वालों को लेकर आ जाती है और मुझे वो लोग बचा लेते हैं। और तब से मैं भूतों में विश्वास करने लगता हूँ, क्योंकि आज भी कई गांव ऐसे हैं जहाँ पर भूतों के किस्से कहानियाँ हकीकत में मौजूद हैं। दोस्तों, अगर आपके साथ कभी भी ऐसी कोई सच्ची घटना घटी हो तो हमारे साथ शेयर करें। धन्यवाद।